नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एसपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ द डे। ये जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट होंगे, अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखने की। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, उसका नाम कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो आपको याद रखना है 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया गया है। जो HPSSC का लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, खास तौर पे जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, 2021 की जो जनगणना होगी उसमें क्या होगा, जो OBC हैं उनका डाटा जो है वो भी कलेक्ट किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जो SC ST या फिर जनरल हैं उनका डाटा जो है वो कलेक्ट करके ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसके ऊपर पब्लिश किया जाता था। लेकिन 2021 की जनगणना के बाद क्या होगा, जो OBC हैं उनका डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। और एक बात और आपको याद रखनी है, जो जनगणना 2021 होगी ये कम्प्लीटली डिजिटली होगी, पेपर वर्क इसमें नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आपको पता होगा ये जो चंदा कोचर हैं ये दोस्तों पहले चेयरमैन हुआ करती थी ICICI बैंक की, लेकिन हाल ही में इन्हें हटाया गया था। तो आपको याद रखना है, ये जो चंदा कोचर हैं इन्हें जो ICICI बैंक की बोर्ड सिक्योरिटीज़ हैं इनमें दोबारा फिर से रीअपॉइंट कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है इनसे रिलेटेड, अब भी अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको ध्यान से पढ़ने की क्वेश्चन को। उसके बाद मैं बात करूं, ये जो उत्तराखंड है दोस्तों ये हमारा पड़ोसी राज्य है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, संजय दत्त जो हैं आप जानते होंगे इनको, इन्हें एंटी ड्रग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनाया गया है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये होंगे एंटी ड्रग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, संजय दत्त, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो आपको याद रखना है द न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 से 7 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आएगा कि किस महीने में या फिर किस डेट को द नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया था। तो आपको याद रखना है 1 से 7 सितंबर, यहाँ पे महीना पूछा जाएगा तो आपको सितंबर वहाँ पे टिक करना है। और अगर डेट पूछी जाएगी तो 1 से 7 आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा। उसके बाद मैं बात करूँ, जो भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार पहली बार कोई नया कदम उठाती है, अच्छा कदम उठाती है, तो वो पक्का एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, जो दोस्तों विधवाएं हैं उनके लिए कृष्णा कुटीर जो एक सर्विस है ये प्रोवाइड करवाई है किसने, यूपी सरकार ने, वृंदावन में। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो वेदांता रिसोर्सेस हैं दोस्तों, इसके CEO बनाए गए हैं कौन, श्रीनिवासन वेंकटा कृष्णन। आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं। ये जो वेदांता रिसोर्सेज हैं तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, ये जो पहली बार खो खो चैम्पियनशिप हुई है इंटरनेशनल, ये हुई है दोस्तों इंग्लैंड में, और इसकी जो डेट है 1 से 4 सितंबर 2018 है। तो 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इंग्लैंड में हुई है, और ये कहाँ हुई है, तो इंग्लैंड, और कब हुई है, 1 से 4 सितंबर 2018। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूँ, जो दोस्तों RBI की रिपोर्ट आई है हाल ही में, तो उसके अकॉर्डिंग जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा मॉरिशस की है इंडिया में। तो आपको याद रखना है, RBI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। और यहाँ पे बात करूँ, RBI ने रिसेंटली जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं अपनी रिपोर्ट में, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन से हो या फिर आर्थिक वृद्धि दर जो है इंडिया की वो हो, ये सभी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने, उससे रिलेटेड दोस्तों आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं एशियन गेम से रिलेटेड वो टोटली गोल्ड मेडल से आते हैं। तो सिल्वर और ब्रॉन्ज में डिस्कस नहीं करूंगा, फिर भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं टोटल बात करूँ, 15 गोल्ड मेडल मिले हैं जो एशियन गेम्स हुई हैं इंडिया को, और 8वां स्थान रहा है इनका। और यहाँ पे बात करूँ, 69 मेडल्स जो हैं जीते हैं टोटल इंडिया ने
इन एशियन गेम्स में, जो कि पहली बार हुआ है किसी भी एशियन गेम्स में इतने मेडल जीते हों। ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है। और पता ही है आपको कि इंडोनेशिया में ये ऑर्गेनाइज हुई थी एशियन गेम्स, जकार्ता इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहले आपको याद रखना है मेंस शॉट पुट में तेजिंदर पाल तूर जो हैं इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात करूँ मेंस जेवलिन थ्रो, ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में एशियन गेम्स की, इंडिया ने जेवलिन थ्रो में जो है गोल्ड मेडल जीता है। आपको ये नाम याद रखना है नीरज चोपड़ा। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, लिख कर ले लो, इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था रिसेंटली। और उसके बाद मैं बात करूँ मेंस 800 मीटर जो रेस है उसमें मनजीत सिंह, अगेन ये भी पंजाब से हैं आई थिंक। और आपको याद रखना है ये जो एथलेटिक्स में भारत ने जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये ऐसा काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब भी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते जाते हैं इंडिया के लिए। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे मेंस ट्रिपल जंप जो है इसमें अरपिंदर सिंह जो हैं इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद मैं बात करूँ वुमेन्स हेप्टाथलॉन में क्या हुआ है, स्वप्ना बर्मन जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और किस फील्ड से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मेंस 1500 मीटर में जेनसन जॉनसन याद रखना है। वुमेन्स 4x400 मीटर रैली में दोस्तों ये जो महिलाएं हैं इनके नाम तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्होंने 4x400 मीटर में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। अब बॉक्सिंग की बात करें तो ये तो लिख कर ले लो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एकमात्र बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2018 में। आपको याद रखना है मेंस लाइट फ्लाई मतलब 49 किलोग्राम में अमित पांगल जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रिज की बात करूँ, कल मैंने डिस्कस किया था ये नाव टाइप होती है, इसमें झंडा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने फीडबैक दिया। ये जो ब्रिज होता है ये कार्ड्स की गेम होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो जितना भी नॉलेज आपको है ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक प्रणव और दूसरा शिवनाथ। ये पक्का एग्जाम में आएंगे क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है ब्रिज में इंडिया ने जो है गोल्ड मेडल जीता है किसी प्रतियोगिता में। उसके बाद मैं बात करूं रोइंग जो है इसमें दोस्तों मेंस क्वाड्रपल स्कल्स में ये जो हैं प्लेयर इनके नाम तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये स्पोर्ट्स याद रखने हैं जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। शूटिंग में बात करूं तो 10 मीटर जो एयर पिस्टल है उसमें सौरभ चौधरी ने जीता है, और 25 मीटर की जो वुमेन्स पिस्टल है इसमें राही सारनोवत ने जीता है। तो ये जितने भी नाम हैं दोनों के दोनों ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं हैं, पक्का एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जितने भी दिग्गज प्लेयर थे शूटिंग में उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला है, तो पूरे चांसेस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपको याद रखना है सौरभ चौधरी 10 मीटर पिस्टल मेंस, और यहाँ पे बात करूँ राही सरनोबत वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल। याद रखिए टेनिस में तो आप सभी को पता होगा काफ़ी फेमस है ये, रोहन बोपन्ना दिविज शरणन इन्होंने क्या किया है मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे बात करूँ रेसलिंग तो बजरंग पूनिया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया था इंडिया के लिए। यहाँ पे बात करें तो इनका है दोस्तों 65 किलोग्राम की कैटेगरी में। और यहाँ पे बात करूँ विनेश फोगाट, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोगाट सिस्टर्स जो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है 50 किलोग्राम वुमेन्स फ्री स्टाइल विनेश फोगाट। तो ये थे दोस्तों आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल मिले हैं उससे रिलेटेड वीडियो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको बताना है कार्ड्स में किन प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ब्रिज जो है इंपॉर्टेंट गेम है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय हिमाचल।